अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करेंगे पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से खबरें। मारूफ गुलकार और अदाकारा राबी पीरज़ादा सोशल मीडिया पर बहुत मुतहरिक रहती हैं और अपनी पेशा वाराना मसरूफियात बताने के साथ साथ अवामी इशूज़ पर भी गाहे बगाहे इजहार ख्याल करती रहती हैं। अब उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट पर एक ऐसी ट्वीट की है जो कि खूब वायरल हो रही है, जबकि इस ट्वीट पर तबसरों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तफसीलात के मुताबिक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर मारूफ गुलकारा राबी पीरज़ादा ने हल्के फुल्के अंदाज में एक ट्वीट करते हुए कहा है कि इंडिया आईटी में तरक्की कर रहा है और हम जेआईटी में। राबी पीरज़ादा के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया सारफीन ने तबसरों का दिलचस्प सिलसिला शुरू कर दिया है। रिजवान नामी सोशल मीडिया सारिफ ने राबी पीरज़ादा के इस ट्वीट पर खुश नज़र नहीं आए, इसलिए उनका कहना था कि हम यहाँ खुश हैं और आप वहाँ जा सकती हैं। एक और सारिफ का कहना था कि हाँ राबी, बहुत ही उम्दा मगर सोचने वाली बात, बस बदकिस्मती से ग़ुलामी का दौर ख़त्म नहीं होता, कभी करप्ट हुक्मरानों की तो कभी करप्ट ब्यूरोक्रेसी की। बस सोच और फिक्र और जदोजहद से दूरी का नतीजा है ये सब। सीनियर अदाकार नुमान एजाज ने कहा है कि टीवी और फिल्म में काम करने के बावजूद स्टेज ड्रामे का चस्का अभी तक मेरे साथ चिपका हुआ है और मेरा दिल करता है कि मैं स्टेज ड्रामा करूं। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि जिस दौर में स्टेज ड्रामा किया जाता था उस वक्त नामवर ड्रामा राइटर और डायरेक्टर हुआ करते थे और उस वक्त स्टेज ड्रामे में वल्गैरिटी का बिल्कुल भी तस्वुर नहीं था, मगर बाद में कारोबार करने वाले लोग स्टेज ड्रामा इंडस्ट्री से वाबस्ता हो गए और उन्होंने स्टेज ड्रामे को तबाह बर्बाद करके रख दिया और हम जैसे लोग स्टेज से खुद ब खुद पीछे हट गए। नुमान एजाज ने कहा कि अगर आज कोई अच्छा राइटर और डायरेक्टर जो स्टेज ड्रामा करना चाहता हो, उसके ड्रामे में लोगों के लिए जो तंज़ मज़ाक का इस्लाह का पहलू होता है, तो मैं स्टेज ड्रामा ज़रूर करूँगा। अब ज़रा रुख करते हैं बॉलीवुड का। बॉलीवुड के अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि वो आसान किरदार में ख़ुद को आरामदा महसूस नहीं करते। भारतीय ज़राए अबलाग के मुताबिक अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो आसान किरदार में ख़ुद को आरामदेह महसूस नहीं करते हैं और उनको मुश्किल किरदार करना अच्छा लगता है और उन किरदारों को चैलेंज के तौर पर तस्लीम करते हैं। उनका कहना था कि वो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के उन खुशनसीबों में से हैं जिनको फिल्मी सफ़र के आगाज़ से ही मुश्किल किरदार करने को मिले और फिल्म गैंग ऑफ वसेपुर और बदलापुर से उसकी मिसाल वाज़ेह है। बॉलीवुड कॉमेडियन कपिल शर्मा अदाकारा सनी लियोन के लिए नाज़ीबा तबसरा करने पर भारतीय मीडिया की तनकीद के निशाने पर आ गए। कपिल शर्मा का शुमार बॉलीवुड के नामवर कॉमेडियन में होता है जिनके मज़ाहिया जुमले लोगों को बेख्तियार हंसने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन कभी कभी यही मज़ाहिया जुमले किसी की तज़हीक का बाइस भी बनते हैं, जिसका मुज़ाहरा हाल ही में देखने में आया है। बॉलीवुड की नामवर अदाकारा सनी लियोन ने अपने नए गाने की तशहीर के लिए हाल ही में द कपिल शर्मा शो में शिरकत की, जहां कपिल सनी लियोन के साथ मजाक करने में कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गए और उन पर तबसरा करते हुए उन्हें इटालियन पास्ता विद वाइट सॉस कहा। इसके अलावा कपिल ने सनी लियोन के लिए मज़ीद नाज़ेबा तबसरे करते हुए सनी लियोन को देखा कि वो अपने तमाम सवालात भूल गए हैं, जबकि कपिल ने सनी लियोन के लिए गाना भी गाया जिसके अल्फाज ये थे कि बार बार देखो, हज़ार बार देखो, ये देखने की चीज़ है। सनी लियोन तो कपिल के इन तबसरों पर हंसती रहीं, लेकिन भारतीय मीडिया ने कपिल को एक खातून की तौहीन करने के लिए आड़े हाथों ले लिया और कपिल की जानिब से सनी के लिए कहे जाने वाले जुमलों को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सनी लियोन कोई देखने की चीज़ नहीं है, बल्कि वह खुद मुख्तार खातून और माँ हैं जो कि अपने काम को लेकर बहुत संजीदा हैं। बॉलीवुड के लेजेंड अदाकार अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन ने इंकशाफ किया है कि सलमान खान उनकी पहली मोहब्बत थे। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिषेक बच्चन और उनकी बहन श्वेता बच्चन ने कॉफ़ी विद करण में शिरकत की। करण जौहर ने ज़िंदगी की पहली मोहब्बत के बारे में सवाल पूछा तो श्वेता ने बगैर कुछ सोचे समझे सलमान का नाम ले दिया। तमाम अभिषेक ने कुछ सोचकर फ़ौरन ही मुदाखलत करते हुए कहा कि पहला क्रश तो आमिर खान थे जो श्वेता को उनकी सालगिरह पर ख़त लिखा करते थे। कहा जा रहा है कि अभिषेक बच्चन का श्वेता के बयान पर मुदाखलत करना कोई इत्तफाक नहीं था, बल्कि ऐश्वर्या बच्चन भी हो सकती हैं जिनके सलमान खान के साथ ताल्लुकात रह चुके हैं। अभिषेक बच्चन की बात का रुख मोड़ने की कोशिश उस वक्त नाकाम हो गई जब करण जौहर ने एक और सवाल पूछा कि श्वेता के जज्बात में किसने ज़्यादा हलचल मचाई, तो उन्होंने एक मरतबा फिर सलमान खान का ही नाम लिया।
बॉलीवुड अदाकारा मलाइका अरोड़ा ने अपनी और अपने करीबी दोस्त अर्जुन कपूर की निजी मालूमात साबिक शौहर अरबाज खान को बताने पर ड्राइवर की छुट्टी कर दी। भारतीय मीडिया में गुज़श्ता काफ़ी अरसे से मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर के दरमियान नज़दीकियों की खबरें गर्दिश कर रही हैं। ताहम मलाइका को पसंद नहीं है कि उनके और अर्जुन के ताल्लुकात की खबरें मीडिया पर या फिर उनके साबिक शौहर तक पहुँचें, और यही वजह है कि उन्होंने अपने ड्राइवर को नौकरी से फारिग कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मलाइका अरोड़ा के ड्राइवर मुकेश ने मलाइका और अर्जुन से मुताल्लिक निजी मालूमात अपने भाई और अरबाज खान के ड्राइवर बबलू को बताई, जिसने ये तमाम बातें जाकर अरबाज खान को बताई। और मलाइका को जब ये पता चला कि उनके और अर्जुन के मुताल्लिक निजी मालूमात ड्राइवर के ज़रिए उनके साबिक शौहर तक पहुंच गई, तो उन्होंने गुस्से में अपने ड्राइवर की छुट्टी कर दी। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि मलाइका और अर्जुन की शादी से अदाकार सलमान खान बिल्कुल भी खुश नहीं है और उन्होंने अपने घर में अर्जुन कपूर और उनके वालिद बोनी कपूर के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। जबकि कपूर फैमिली में से भी बोनी कपूर, अर्जुन कपूर की बहन अनुशाला कपूर और कज़न सोनम कपूर इस रिश्ते से खुश नहीं हैं, और सोनम कपूर कई बार अर्जुन को मलाइका से दूर रहने की हिदायत भी कर चुकी हैं। बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा ने मशहूर फिल्म दबंग के दूसरे सीक्वल में भी धमाकेदार एंट्री की तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा ने इंकशाफ करते हुए कहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश और पुरजोश हूं, जिसकी वजह फिल्म दबंग 3 है। ताहम अब तक फिल्म के नए सीक्वल की शूटिंग फिल्म दबंग और दबंग 2 की कामयाबी के तवील अरसे बाद बिलाखिर शुरू की जा रही है। अदाकारा ने यह भी कहा कि दर हकीकत मेरी खुशी की असल वजह यही फिल्म है, क्योंकि मैंने अपना फिल्मी सफ़र दबंग से ही शुरू किया था, इसलिए ये फिल्म मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है और इस फिल्म का हिस्सा बनना मेरे लिए फ़ख्र की बात है। कुछ रोज़ कबल ही फिल्म के प्रोड्यूसर और अदाकार अरबाज खान ने बताया था कि फिल्म दबंग 3 में चुलबुल पांडे का किरदार सलमान खान ही अदा करेंगे। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि 2010 में रिलीज़ होने वाली दबंग और 2012 में रिलीज़ होने वाली दबंग 2 में सलमान खान के मद्दे मुकाबिल सोनाक्षी सिन्हा ने मरकज़ी किरदार अदा किया था, जबकि फ़िल्म को 4 चांद लगाने में फ़िल्म में शामिल राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में गाया हुआ गीत तेरे मस्त मस्त दो नैन आज भी मकबूलियत का हामिल है। बॉलीवुड के नामवर हिदायतकार रोहित शेट्टी ने सारा अली खान की तारीफ़ करते हुए कहा कि वो अपनी सौतेली मां करीना कपूर और खाला करिश्मा कपूर का इम्तजाज हैं। सारा अली खान ने बॉलीवुड में एंट्री क्या की कि उनकी अदाकारी की तारीफ़ें अदाकार तो अदाकार हिदायतकार भी करने लगे हैं। उनके साथ इंडस्ट्री में कदम रखने वाली श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर काफ़ी पीछे दिखाई देती हैं। एक इंटरव्यू में सिम्बा के हिदायतकार रोहित शेट्टी का कहना था कि जब हम सिम्बा का गाना आँख मारे शूट कर रहे थे तो मुझे वही अंदाज़ा हो गया था कि बॉलीवुड को बहुत अरसे बाद करिश्मा कपूर का मुतबादिल मिला है, जो कि दिल तो पागल है और डेविड धवन की मज़ाक से भरपूर फिल्में किया करती थी, और इसके बाद फिर करीना कपूर आई जिनमें ये सलाहियत थी, और अब मुझे लगता है कि सारा अली खान करीना और करिश्मा का इम्तजाज है, जिसमें सलाहियत है कि वो केदारनाथ और सिम्बा जैसी फिल्में कर सकती हैं, जबकि उनमें सुपरस्टार बनने की भी अहलियत है। नाज़रीन, बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की साहबजादी श्वेता बच्चन ने अपनी भाभी ऐश्वर्या के बारे में अपनी राय का इजहार करते हुए बताया है कि उन्हें ऐश्वर्या की किस आदत से सख्त नफरत है। भारतीय मीडिया में अक्सर ही अदाकारा ऐश्वर्या राय और उनकी नंद श्वेता बच्चन के दरमियान कहीं ना कहीं तकरार की खबरें गर्दिश करती रहती हैं, मगर दोनों ने अपने रिश्ते के दरमियान तलखी पर कभी भी मीडिया पर बात नहीं की। श्वेता बच्चन नंदा ने अपनी भाभी ऐश्वर्या के बारे में करण जौहर के शो में शिरकत की और उस पर बात की। शो के दौरान करण जौहर ने श्वेता से कहा कि वो ऐश्वर्या राय के बारे में एक ऐसी बात बताएं जिससे उनको शदीद नफरत है और एक ऐसी बात जो उनको बहुत पसंद है। करण के सवाल के जवाब में श्वेता ने कहा कि ऐश्वर्या कभी भी फ़ोन का जवाब वक्त पर नहीं देती और उन्हें ऐश्वर्या की इस आदत से नफरत है, जबकि उन्हें अपनी भाभी की जो आदत सबसे ज़्यादा पसंद है वो ये है कि ऐश्वर्या ने जो भी हासिल किया वो अपने बलबूते पर और अपनी मेहनत से हासिल किया, और इसके अलावा वो बेहतरीन माँ हैं। अब ज़रा रुक करते हैं हॉलीवुड का। 39वें गोल्डन रेस्पबेरी अवार्ड्स की नामजदगियों का ऐलान कर दिया गया, जिसकी तकरीब 23 फरवरी को मुनक्किद होगी। अवार्ड्स इन अदाकारों, हिदायतकारों और फिल्मों को दिया जाता है जिन्हें ऑस्कर इंतज़ामिया नज़रअंदाज कर देती है। नाज़रीन, गोल्डन रेस्पबेरी अवार्ड्स की इंतज़ामिया ने अदाकारों के साथ साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया मिलाना ट्रंप को भी नामजद कर लिया है। 39वें गोल्डन रेस्पबेरी अवार्ड्स की नामजदगियों में बदतरीन अदाकार के लिए डोनाल्ड ट्रंप और बदतरीन मावन अदाकारा के लिए उनकी अहलिया मिलाना ट्रंप को शामिल किया गया है। ट्रंप को दस्तावेज़ी फिल्म डेथ ऑफ द नेशन और मिलानिया को फ़ारेनहाइट 9/11 में नज़र आने पर नामजद किया गया है, और इस अवार्ड की तकरीब 23 फरवरी को मुनक्किद की जाएगी। तो जी नाजरीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।
है।